दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे विज्ञान कक्षा 10 के केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन। जो सेक्शन खा होता है ना, खंड खा, रसायन विज्ञान के सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों 70 नंबर का पेपर आता है जिसमें 20 नंबर की दोस्तों आपसे रसायन विज्ञान, 20 नंबर की केमिस्ट्री के प्रश्न आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन से प्रश्न पूछे गए थे बोर्ड परीक्षा 2022 में और कैसे सॉल्व करेंगे आप। तो पूरा हल ज़रूर देखना, वीडियो को लाइक कर दो और चलो बढ़ते हैं अपने इस पूरे सॉल्यूशन की तरफ। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों यहाँ पर खंड खा शुरू हो जाता है रसायन विज्ञान के प्रश्न। ये कुल 20 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले 3 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं रसायन विज्ञान वाले खंड से, जैसा कि आप जानते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रश्न है, कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है। हम जानते हैं कि कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है। 1 नंबर का ये बहुविकल्पीय प्रश्न था। बस आपको क्या करना है कि ये प्रश्न का नंबर डालना होता है कॉपी में और आंसर लिख देंगे आप। थर्ड आंसर करेक्ट है, तो उत्तर में इसका आंसर थर्ड लिखेंगे, जो कि कितना है, 4। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या है। दूसरा प्रश्न, तो Ca3PO4 का होल ट्वाइस। यहाँ पर भी दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। पूरे रासायनिक सूत्र कैसे बनाए जाते हैं इसका पूरा डिटेल्ड वीडियो है, उसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर भी आप चेक कर सकते हैं, वो वीडियो भी लाइव है। रासायनिक समीकरण एक दिया है, BaCl2 का जलीय विलयन यहाँ पर लिया गया है और इसकी अभिक्रिया जलीय H2SO4 से कराई गई है। ठीक है, क्या बना है, बेरियम सल्फेट, BaSO4 बन गया प्लस 2HCl। ठीक है, ये जलीय मिला। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया होगी। योगात्मक अभिक्रिया हम जानते हैं जब एक ही प्रोडक्ट बने, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट तो 2 बन रहे हैं, तो ये योगात्मक अभिक्रिया तो होगी नहीं। दूसरा है निराकरण अभिक्रिया। निराकरण अभिक्रिया जिसमें कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स लाइक H2HCl NH3 वगैरह निकले, तो यहाँ पर निकल रहा है। अवक्षेपण अभिक्रिया, कोई चीज़ अवक्षेपित हो जाए रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। इनमें से कोई नहीं। तो मुझे तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों निराकरण अभिक्रिया लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर HCl के मॉलिक्यूल इन दोनों अभिकारक से निकल रहे हैं। लेकिन अवक्षेपण अभिक्रिया भी इसका ऑप्शन सही हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यहाँ पर सही ऑप्शन है मेरे अनुसार निराकरण अभिक्रिया। अब देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न कौन से पूछे गए हैं। हाँ जी, ये देखिए लिखा हुआ है कि प्रश्न नंबर 6, अब 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 बहुविकल्पीय प्रश्न, फिर 2-2 नंबर वाले प्रश्न आ गए। तो निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में आक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ कारण देते हुए लिखिए। अब देखो भैया, आक्सीकरण किसका हो रहा है, अपचयन किसका हो रहा है। यहाँ पर इसकी आक्सीकरण अवस्था +2 है क्योंकि इस पर +2 आवेश है। यहाँ पर कॉपर की आक्सीकरण अवस्था 0 है क्योंकि इस पर कोई भी आवेश नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर 0 है। तो यहाँ से आक्सीकरण अवस्था घट रही है, तो यहाँ पर अपचयन हो रहा है। और अपचयन किसके द्वारा हो रहा है, ये जिंक के द्वारा हो रहा है। तो यहाँ पर ये पदार्थ जिंक जो है ये अपचायक होगा। और दोस्तों जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर 0 है और यहाँ पर +2 हो रही है, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण इसका हो रहा है। तो इसका अपचायक क्या होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव। यानी कि जिंक क्या है दोस्तों, ऑक्सीकारक है, सॉरी जिंक क्या है, अपचायक है। और Cu2 पॉजिटिव जो क्यूप्रिक आयन है ये अपचायक ऑक्सीकारक कहलाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन फिर से देखो, यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था घट रही है मतलब कि अपचयन हो रहा है यहाँ पर, और जो अपचयन जिसका होता है वो ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक। और ये क्या हो जाएगा, अपचायक, क्योंकि इसका यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है और ये Cu2 पॉजिटिव का Cu में अपचयन कर रहा है। अब कास्टिक सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखना है। लिख सकते हैं साबुन बनाने में, ये बहुत सिंपल से उपयोग होते हैं NaOH कास्टिक सोडा के, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का मूर्ति बनाने में, शल्य चिकित्सा में, प्लास्टर बनाने में, और हाथ टूटने में जो प्लास्टर लगाया जाता है उसको तैयार करने में POP का यूज़ होता है। घरों में POP का यूज़ होता है। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल की तरह भी हम कह सकते हैं, या जो पेंट वर्क होता है वहाँ पर भी POP की आवश्यकता होती है। टूट फूट मरम्मत मकानों की, उसमें भी POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ होता है।
अगला प्रश्न है मेंडलीव की आवर्त सारणी की किन्हीं दो उपयोगिताओं के उल्लेख कीजिए। तो भाई पहली उपयोगिता तो ये हो गई कि इसमें तत्वों को व्यवस्थित रूप से रख दिया गया जिससे हमें तत्वों के अध्ययन में सहायता मिली, एक उपयोग ये लिख सकते हैं। दूसरा उपयोग ये लिख सकते हैं हम कि सभी वर्गों में जो तत्व होता है, जो प्रथम तत्व होता है, अगर हम उसके गुणधर्मों का अध्ययन अच्छे से कर लेंगे तो बाकी उस समूह के बाकी तत्वों के गुणधर्मों के बारे में हमें अच्छी जानकारी मिल जाती है। तो ये आवर्त सारणी की दोस्तों दो उपयोगिताएं, आप अपने पास से भी बना के लिख सकते हैं, मैंने बिल्कुल अपनी भाषा में बताया। अब यहाँ पर IUPAC नाम पूछा गया है, एक 2 नंबर का ये पूरा प्रश्न है। यहाँ पर आप देखो, अब देखो मैं IUPAC नाम बताता हूँ। तो पहला तो यहाँ पर HCOOH है। अब COOH है तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा और कार्बन एक है, एक को मेथेन कहते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल दोस्तों इसका नाम हो जाएगा, राइटिंग गड़बड़ है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर ढंग से नहीं लिख पा रहा। मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक एसिड भी इसको हम कह सकते हैं इसको, ठीक है, मेथेनोइक अम्ल कहेंगे इसको। इसके सामान्य नाम की बात नहीं करेंगे, इसका सामान्य नाम फॉर्मिक अम्ल होता है। और IUPAC नाम पूछा गया तो ये होगा मेथेनोइक अम्ल। दूसरा जो नाम पूछा गया, अब यहाँ पे देखो सबसे लंबी श्रृंखला का चयन कर लेते हैं, ठीक है, ये सबसे लंबी श्रृंखला है 5 कार्बन की। अब मार्किंग गिनती शुरू करेंगे, काउंटिंग, तो 1 2 1 कार्बन, इसके बाद दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन। अब ध्यान से देखो, दूसरे कार्बन पर 2 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं और चौथे कार्बन पर 1 मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2,2 यानी 2 पर 2 बार और चौथी पोजीशन पर 1 बार, 2,2,4 ट्राई 2,2,4 ट्राई मेथिल, ठीक है। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन है तो यहाँ पर हो जाएगा पेंटेन, 2,2,4 ट्राई मेथिल पेंटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,2,4 ट्राई मेथिल पेंटेन। इसका नाम क्या हुआ था, मेथेनोइक अम्ल। इसका IUPAC नाम हो गया दोस्तों, इसका IUPAC नाम हो गया मेथेनोइक अम्ल और इसका हो गया 2,2,4 ट्राई मेथिल पेंटेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए समीकरणों को यहाँ पर पूरा करना है। अब एसिटिक अम्ल है ये, इसकी अभिक्रिया NaOH के साथ करा देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पर एसिटिक अम्ल का सोडियम सॉल्ट बन जाएगा और HOH मिलकर H2O बना देंगे। तो यहाँ पर बन जाएगा CH3COONA, तो ये सोडियम एसीटेट और H2O बाहर होगा तो A क्या है, A बन जाएगा ये सोडियम एसीटेट, नोट कर लो अच्छे से। दूसरी रिएक्शन है दोस्तों एथिल अल्कोहल, C2H5OH का Na से अभिक्रिया कराई गई, तो यहाँ पर भी वही रिएक्शन होगी, C2H5 ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा सोडियम के द्वारा, तो यहाँ पर बन जाएगा सोडियम एथॉक्साइड बन जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों एक एस्टरीकरण वाली अभिक्रिया है, तो यहाँ पर एक एसिड दे दिया है, यहाँ पर एक अल्कोहल दे दिया है, तो एसिड की तरफ से OH और अल्कोहल का H दोस्तों निकल जाता है। जब इन दोनों को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यहाँ पर H2O का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, OH यहाँ से निकल जाएगा और जो H है वो साइड से निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा CH3COOC2H5 एथिल एसीटेट बन जाएगा दोस्तों, जो कि एक एस्टर होता है, यहाँ पर C एथिल एसीटेट बनेगा। और C2H5OH को यहाँ पर KMnO4 के द्वारा ऑक्सीकरण जब हम कराएंगे तो यहाँ पर नवजात ऑक्सीजन देगा KMnO4, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3CHO और यहाँ पर H2O बन जाएगा। मतलब जो यहाँ पर अल्कोहल है वो एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड यहाँ पर बन जाएगा। अब इसी तरह से अगर हम यहाँ पर इसको ध्यान से देखेंगे कि C2H5OH को अगर हम H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म कर दें तो यहाँ पर C2H4 बन जाता है, एथिलीन गैस बनती है और H2O जल का अणु अलग निकल जाता है, यहाँ से OH और यहाँ का एक H निकलेगा तो H2O बाहर निकल जाएगा।
तो C2H4 प्लस H2O यहाँ पर एथिलीन गैस प्राप्त हो जाती है। पूरी रिएक्शन मैंने आपको समझा दी है, आपने ज़रूर नोट कर ली होगी। स्लो मोशन करके भी आप समझ सकते हो, रिपीट अगर ना समझ में आए तो फिर से वीडियो देख लो। अब अगर आपको ये रिएक्शन बिल्कुल नहीं समझ में आ रही पेपर में, आप बिल्कुल कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है, तो फिर यहाँ पर एक अथवा का ऑप्शन मिलता है आपको, आप इन प्रश्नों को भी सॉल्व कर सकते हो। थ्योरी के क्वेश्चन हैं ये सब, लेकिन कहीं ना कहीं रासायनिक अभिक्रिया की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण सहित आपको यहाँ पर लिखना होगा उत्तर, सजातीय श्रेणी का उत्तर आपको लिखना होगा, दहन अभिक्रिया का उत्तर लिखना होगा और एस्टरीकरण का उत्तर लिखना। एस्टरीकरण की तो अभिक्रिया यहाँ पर दी हुई है, ये रही एस्टरीकरण की अभिक्रिया, CH3COO C2H5 बनेगा, मैंने आपको बना के दिखाया था। तो ये पूरा पेपर दोस्तों इस तरह से सॉल्व होगा। अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें अभिकारक का कोई एक परमाणु या समूह किसी दूसरे अभिकारक के परमाणु या समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाए तो उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सजातीय श्रेणी आप जानते हैं, पढ़ा ज़रूर होगा। दहन अभिक्रिया भी जानते हैं, एस्टरीकरण का भी मैंने ऊपर उदाहरण बताया था। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसी प्रकार के हल सॉल्यूशन देखने के लिए एग्जाम्स विद MS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी वीडियो चाहिए आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करो। क्लास 9 से लेकर 12 तक सभी विषयों के लिए जो भी कंटेंट आपको चाहिए, मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, टिप्स, ट्रिक्स, ट्यूटोरियल्स यहाँ पर आते रहते हैं। Thanks for watching and good luck for your exams. Thank you and bye bye.